अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। कैसे स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। अच्छा, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सब लेक्चर अच्छे से लिए होंगे। ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूं बिगनर्स को, आज भी बिगनर्स के लिए ही है। ये मैंने एक नया टॉपिक, नई टैब्स आपको इंट्रोड्यूस करवानी है, फार्मूला, फंक्शंस और कंडीशंस के बारे में। फंक्शंस भी हैं, कंडीशंस भी हैं। फंक्शंस क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होती है, पहले तो इसके ऊपर बात होगी। फंक्शन और कंडीशन में क्या चीज़ होती है? कंडीशन सिचुएशंस को क्रिएट करती हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर स्मार्ट आर्ट या चार्ट्स पढ़े हो, फ्लो चार्ट पढ़ा हो, उसमें होते हैं फंक्शंस। एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, सिचुएशन क्या होती है, उसकी एक कंडीशन लगाई जाती है जिसको डिसीजन कहते हैं। वो कंडीशन चेंज होती है, वो नहीं चाहिए, नई कंडीशन नहीं चाहिए दी, यानी कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं। इसमें मैं आज ये फार्मूला बार में जो कंडीशन के बारे में बताऊंगा, फार्मूला अलग है, कंडीशन अलग है। इफ़ कंडीशन है, इफ़, एल्स एंड इफ़ डैट, ठीक है, ये आप देखेंगे। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ट्रूथ टेबल आप लोगों ने पढ़े होंगे अक्सर। मैंने ये जिन बच्चों ने, अब तो मेरे ख्याल से मैट्रिक में भी उन्होंने दे दिया, ये कंडीशंस हैं। लॉजिकल डिज़ाइन है, बहुत बड़ा लेसन है आज का लेसन। ये स्किप ना कीजिएगा, ना इसको फारवर्ड करके देखिएगा। एक भी चीज़ आपने फारवर्ड करके देखी, आपका टॉपिक मिस हो जाना है। ये जो मैंने चीज़ें आज आप लोगों से शेयर कर देनी है फार्मूला के बारे में। फार्मूला के बारे में ये सारी जो फार्मूला, ये जो है फार्मूला की बार, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। इसमें मल्टीपल फंक्शन है। एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कई ब्रांचेज हैं। जब मैं ये मेरा कोर्स जिस वक्त कंप्लीट होने को होगा इंशाल्लाह ताला, सेकंड लास्ट या लास्ट तकरीबन कमोबेश, उसमें मैंने आपको ये इस लेक्चर के साथ वापसी कनेक्ट करवाना है। क्योंकि आज मेरी बातों को ज़रा नोट कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी फंक्शन बनाना है, कोई भी कंडीशन बनानी है, कोई भी कैटेगरी डिज़ाइन करनी है एज आ कैलकुलेशंस, इस लेसन को आप ना भूलिएगा। इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा, कुछ आपको इंटरनेट से हेल्प होगी, कुछ वेबसाइट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। आज मैं वेबसाइट नहीं बता रहा आपको, उस दिन मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, जिसमें फंक्शंस और कंडीशन बने बनाए ट्यूटोरियल और सैंपल पड़े हुए हैं। जिस बंदे ने भी वो डिज़ाइन की, उसका ऑथर सारा, उस दिन हम बात करेंगे कि उसका डिज़ाइनर कौन है, कौन बंदा है जिसने उसके ऊपर सारी इतनी वर्किंग की है। और माशाल्लाह से वो वेबसाइट आज की नहीं, मैंने बहुत उसको यूज़ किया है, बहुत हेल्पफुल है वो। एक नहीं है, 2 वेबसाइट्स बताऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा जो आज फोकस है वो बिगनर्स के लिए ये फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन बनाने दिखाऊँगा आपको, थोड़ा सा बताऊँगा कंडीशन किस तरह काम करती है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा वर्किंग में यूज़ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा सारी तो मैं टूल बार समझा सकता आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो मेन फंक्शन हैं, यानी कि जैसे ऑटो सम्स वगैरह, ये फंक्शन ये यूज़ होंगे, उसके बाद कंडीशन यूज़ होंगी। फंक्शन फार्मूला उसको कहते हैं, कंडीशन ही होती है। कंडीशन क्या है? इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन, जैसे बताइए। फार्मूला क्या है? सम, मैक्सिमम, ये मल्टीपल फार्मूला है। कंडीशन चेंज होती है, फार्मूला एक ही होता है कि रिज़ल्ट चाहिए, यानी कि ये रिज़ल्ट मैंने दे दिया, मुझे ये फाइनल रिज़ल्ट चाहिए। कंडीशन वेरी करती है। कैसे? अगर ये नहीं तो नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट। लाइक जिसमें आपने देखा होगा मैट्रिक के ग्रेड्स हैं, ये मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के या किसी भी रिज़ल्ट कार्ड के ग्रेड्स हैं, डिविजन्स हैं, ठीक है, ये परसेंटेज है, इसके ऊपर जितनी यूज़ होती हैं ये कंडीशंस होती हैं। बाकी जो सम कर रहा है, माइनस कर रहा है, सब्सक्रिप्शन कर रहा है, जो भी डिवाइड कर रहा है, ये सारे के सारे फंक्शन यानी कि फार्मूलाज होते हैं। बस ये थोड़ा सा फ़र्क था इनमें दोनों में, मैंने जो आपसे शेयर किया। बड़ी अहम चीज़ है ये कुछ टैक्ट के ऊपर भी लेक्चर होंगे आगे आने वाले वक्तों में, मैं असाइनमेंट्स में भी आपसे शेयर करूंगा। मगर उससे पहले आज वाला ये लेसन जो है ना, ये लाजमी इसको स्किप फारवर्ड ना कीजिएगा। मैं इतनी डिटेल में, इतनी ताकीद इस वजह से आप लोगों से स्टूडेंट्स कर रहा हूँ। बड़ा अहम लेसन है, समझ लेके एक्सेल की रीढ़ की हड्डी है ये पूरी टूल बार। बाकी जो पढ़ा है वो तो आपने MS वर्ड पे भी पढ़ा है। एक्सेल को समझाने का जो मेन मकसद है, वो पर्पज़ बनाई मैंने, एक ही टॉपिक है, वो आज ही का है। इस 23 नंबर में हमने डिटेल में यही सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको शेयर कर दी है। फार्मूलास के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में। ये दो चीज़ें, एक चीज़ के 2 नाम हैं। कैसे काम करती हैं, किस तरह से हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, समझने के लिए आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। तो चलो हमारे साथ स्क्रीन पे। वेलकम टू स्टूडेंट माई कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया है, आज अब हम आपको फार्मूलाज बार के बारे में बताएंगे। अच्छा, इसमें मैं पहले तो ये बताता चलूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ फंक्शंस हैं और कुछ फार्मूलाज हैं।
अब देखना ये है कि फार्मूला फंक्शंस क्या है। देखें इसमें कुछ चीज़ें तो मैं अभी आज के टॉपिक्स में क्लियर कर दूंगा, बाकी कुछ जो है मैं इंशाअल्लाह ताला इसके जो टेक्निकल लेक्चर होंगे उनमें क्लियर करूंगा, और साथ मैं इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें थी तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को थोड़ी सी हाईलाइट करवा दूँ इस पूरी फार्मूला बार में। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है पहले नंबर पर, ये लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शंस। फंक्शन कहता है सर्च फॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन आपने इधर लिखें टाइप करें वो फंक्शन आ जाएगा। बाकी मल्टीपल फंक्शन ये सारे डिटेल्स में यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी ऐड करना चाहो कर सकते हैं, अगर वो प्रोफेशनली मैं आपको जब बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये लॉजिकल्स मेरे पास अब एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जिसमें वो फॉर ट्रू एंड फॉल्स इफ़ कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। नोट्स ये भी आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। मैंने कुछ असाइनमेंट्स छोटी सी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे बना के रखी हैं जिस पे मैंने आपको इसकी डिटेल्स बतानी है। अच्छा, मैं दरअसल एक ये चीज़, दूसरा ये है ऑटो सम। ये आपको 5 फंक्शन मैं ऑलरेडी होम पे, जैसे कि आपको पता है वो पहली असाइनमेंट पे ये बता चुका हूँ, ये वाले जो फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये फार्मूलाज पे यही फंक्शन रिपीट यहीं पे ही है। चले मैं आज फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि देखें ये मल्टीपल फंक्शन है, मैं इनमें इनको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके सेलेक्ट किया है। सबसे पहले सम करता हूँ, ये नीचे मेरे पास सम का आ गया। फिर मैं इसके साथ इसको होल्ड करके करता हूँ एवरेज निकाल दी मुझे उसने, ठीक है, ये 555 वाली। फिर उसके बाद मैं इसको ऑटो सम में जाके करता हूँ काउंट नंबर, ये कितने नंबर काउंट हैं, ये इनके बेसिक फार्मूलाज हैं। फिर मैं इसके बाद लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये मल्टीपल लॉजिक, ये मेरे सामने आपके सामने फंक्शंस आते चले जाएंगे। मिनिमम नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये देखें, ये बेसिक ये 5 फंक्शन हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें ये सम है, ये एवरेज है, ये काउंट है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम नंबर है के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद लिखा है मोर फंक्शंस। मोर फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यही बार ओपन होगी ये वाली, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये बच्चों स्टूडेंट्स ये देखें कि जो ये बेसिक फंक्शन ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन है, मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूँ। देखें इज इक्वल टू मैं लिखूँगा और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर मैं करूँगा सबसे पहले नंबर पे ऐड, ठीक है, ये ऐड, और मैं इसको साथ सेलेक्ट कर दूँगा और इंटर कर दूँगा। जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास फंक्शन एक आ गया, ये प्लस का उसने कर दिया, ठीक है। ये ऊपर बता भी रहा, अभी मैं बता भी देता हूँ ये किस तरह से व्यू भी हो जाएंगे, इसके बीच में ही है, ठीक है। शो फार्मूला की ऑप्शन नज़र आ रही है आपके सामने ये स्क्रीन पे, यहाँ से ये फार्मूला शो भी हो जाते हैं जो फार्मूला लगाया गया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें मैं फिर इज इक्वल टू करता हूँ, माइनस करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने ये साथ इसके साथ माइनस कर दिया। देखिए ये फंक्शन ऑन होता जा रहा है। फिर इज इक्वल टू फिर फार्मूला लगाने का सिलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक से। फिर मैंने इसको डिवाइड करना है, इसके साथ एंटर कर देना है। फिर देखें ये डिवाइड हो गया। फिर इज इक्वल टू सेलेक्ट किया मैंने लेफ़्ट क्लिक से और मैंने स्टार ज़रब के साथ यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दिया। जी ये तो हो गया डिमैश, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है। अब जो कंडीशंस यहाँ पे लगी हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे ये एक बटन है लिखा फार्मूला ऑडिटिंग्स, लिखा हुआ ट्रेस कहाँ से फार्मूला किस तरफ किया है, ये चीज़ बड़ी अहम है। जो चीज़ मैंने आपकी स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले, आपने प्रेसिडेंट देखना है, प्रेसिडेंट से क्या मुराद है और ये किस तरफ फार्मूला जा रहा है, आपने ये सारा देख लेना, ठीक है। ये आपको बताता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका देखना है, ये प्रेसिडेंट्स, उसके बाद ये फार्मूला इस तरफ डायरेक्शन गई है, उसके बाद रिमूव एरोज़ करना है, फिर आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ये फार्मूला किस तरह से ट्रेस आ गया है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीपल कमांड कहता है कि ये कमांड सही नहीं आप दे रहे हो, रिमूव एरोज़ कर देता हूँ फिर मैं, ठीक है। ट्रेसिंग जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया था तो आपके सामने ये प्रोसीडिंग्स आ गई थी। उसके बाद शो फार्मूला के ऊपर क्लिक करूँगा, देखें जैसे कि मैंने शो के ऊपर क्लिक किया जो फार्मूला जहाँ जहाँ लगे हैं आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बस आपको चीज़ थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है ताकि आपको समझ आ जाए। ये शो फार्मूला की है, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये जो फार्मूला यहाँ पे लगाएं ये मुझे वो शो हो रहे हैं। आपने किसी जगह फार्मूला को शो करा के देखना होगा कौन सा लगा हुआ दिखा, कंट्रोल प्लस ये कॉलन बना हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्प्ले दी फार्मूला इन ईच सेल इंटरेस्टेड ऑफ दी रिज़ल्ट्स वैल्यू। जो रिज़ल्ट वैल्यू है जहाँ पे आपने रिज़ल्ट वैल्यू ली हुई है वहाँ पे वो फार्मूला डिस्प्ले कर देगा।
अच्छा देन उसके बाद देखें, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई परेशानी ना हो, रीडेबिलिटी में भी कोई परेशानी ना हो। अच्छा एरर, ये लिखा हुआ है एरर चेक, क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी नहीं है। एरर चेक के लिए मल्टीपल ये ऑप्शन है। ट्रेस एरर, अगर कोई एरर किसी फार्मूले में होगा तो ये इस तरह के कॉशंस एरर जो है वो आपको सामने ये एरर चेकिंग और ये लगा देगा। जैसे कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करते थे MS वर्ड में, सेम ऐसे ही ये एरर चेकिंग है, ठीक है, एरर ट्रेसिंग कर देगा। अच्छा इसी तरह देखें आप इसको वापसी क्लिक किए देते हैं, रिमूव करना, ये मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है, ये मैंने ट्रेसिंग भी बता दी आपको। उसके बाद आपने वाचिंग विंडो भी देख ली है, ये वाली, ये न्यू वाचिंग विंडो है। अगर आप वाचिंग विंडो क्रिएट करना चाहते हैं इसके वाले से ऐड कर दें तो ये वाचिंग विंडो बता देगा कि कौन कौन से सेल में डिलीट वाचिंग करना है, ये ऐड हो जाएगा। आप इस लिस्ट से इसको मूव भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिए गए सिर्फ वाचिंग के लिए, लिखा ऐड सेल ऑफ द वॉच विंडोज लिस्ट आ कीप आइज ऑन ट्री वैल्यू देयर वैल्यू एज अपडेट अदर पार्ट्स ऑफ दिस शीट्स, यानी कि शीट्स के ऊपर जो भी ये आपके सामने आप फार्मूलाज लगाएंगे ये उसके बारे में उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपको डिस्प्ले कर। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑप्शंस, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट यानी कि एक्सेप्ट फॉर डेट टेबल, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। मैनुअली करना चाहे मैनुअली। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट सेट शीट्स, ये खुद ब खुद कैलकुलेट होती है सारी शीट जितनी भी है। डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में ये बताया था, ये वो यहीं से फार्मूला ऑपरेट हो रहे होते हैं। फिर आगे आता है डिफाइन नेम एंड द अप्लाई नेम, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ सेक्शंस, मल्टीपल क्रिएट अ सेक्शंस, शिफ्ट 3 के साथ ऑटोमेटिकली जनरेट नेम फॉर दी सिलेक्ट सेल। किसी भी सिलेक्ट सेल को आप अगर क्रिएट करोगे फ्रॉम सेल्स, ये आपका आ जाएगा टॉप रो, लेफ्ट रो, बॉटम रो, जो आप लिखोगे इसमें ये क्लिक करना है आपने, ओके कर देना, ठीक है। वो आपके सामने वो डिस्प्ले का एरर, वो उसने मैसेज दे दिया कि नहीं अभी ये मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा न्यू पे मैं फिर आ जाता हूँ। ये बुक वर्क, इसको अगर आपने कोई नाम देना है पूरी के पूरी, कोई नाम कोई एक दे दें आप, मैं BHJ के नाम से दे देता हूँ। ये नहीं, ये शीट्स ऐड होगी इसमें, बस ये जब भी क्लिक करेंगे ये शीट्स आपके सामने ओके हो जाया करेगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं अब यहाँ पे वापसी, रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस क्या हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये मल्टीपल लिखा, सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, उसके बाद काउंट, मैक्स, ये सारे रिसेंटली मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। इंसर्ट फंक्शंस है, डेफिनेटली वही विंडो हो जाती है। शिफ्ट F3 से भी ये फंक्शंस ऑन हो सकते हैं। फंक्शन मैंने अभी फ़िलहाल आपको लगा के दिखा दिए हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल, यानी कि जो अकाउंट्स के रेलिवेंट जो लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं ये सारे उनके अबाउट हैं, जितने भी कंपाउंड। इंशाल्लाह इसकी डिटेल मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं एक पूरी वेबसाइट बताऊँगा आपको, उस पर आपको आसानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि ये जो मैं चीज़ें हैं इसकी डिटेल सारी, इनके फार्मूलाज, इनके फंक्शंस इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है ये टेक्स्ट लॉजिकल के ऊपर मैं अभी तुम्हारे कहा था बात करता हूँ। लॉजिकल भी अहम फार्मूला, ये भी बता दो क्योंकि इफ़ कंडीशंस भी हमने साथ साथ पढ़नी है। इफ़ कंडीशन चूँकि ये इफ़ है तो ये अभी मैं फंक्शन नहीं बताऊँगा। ये लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ये इंशाल्लाह ताला ट्रू और फॉल्स का ही काम करता है। ये मैं इंशाल्लाह ताला एक रिजल्ट कार्ड बनाऊँगा, उसमें ये आपको यहाँ पर वापसी कनेक्ट करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो फंक्शंस गेट बनाए हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। अच्छा उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अबाउट मल्टीपल ये बनी हुई सारे, ये भी मैं उसी शीट में क्लियर करवा दूंगा। अच्छा क्योंकि वो भी आना है, क्योंकि अभी डेफिनेटली मैंने जो कुछ फंक्शंस यहाँ पे आपको क्लियर करवाने थे वो बातें मैंने क्लियर करा दी इस फार्मूला बार में। डेट एंड टाइम जो मेन ज़रूरी थी, क्योंकि अभी देखें आपके पास नॉलेज आ जाना पहले ज़रूरी है कि ये क्या क्या बटन है, किस किस बटन से हम क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिस वक्त आगे असाइनमेंट्स आएंगी या और मैं फंक्शंस या और कोई शीट्स या कोई आपको ट्रेनिंग ट्यूटोरियल बताऊँगा उसमें आपको आसानी समझ आए, क्योंकि अभी ये बिगनर सीरीज़ की क्लास है, इसमें आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये लिखा हुआ है लुकअप एंड दी रेफरेंसेस, ये लुकअप है सारा एड्रेस एरियाज चूज़, ठीक है। ये मल्टीपल बहुत अहम चीज़ यूज़ है, लुकअप भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े बड़े हाई लेवल पे शीटें बनेंगी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। एडवांस लेवल पे जो एक्सेल है, ये सारी बातें एडवांस लेवल के एक्सेल के लिए ही हो रही हैं। अच्छा उसके बाद ये मैथ से रेलिवेंट है, मैथ के साइन थीटा कॉस्ट, ठीक है, ABC वगैरह वगैरह। उसके बाद ये है मोर फंक्शन स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन है, इंजीनियरिंग के फंक्शन हैं ये सारे। उसके बाद क्यूब के फंक्शन है सारे, इंफॉर्मेशन के फंक्शन
फंक्शन है सारे, ठीक है, कंपैटिबिलिटी के सारे फंक्शन हैं, एंड वेब से रेलिवेंट सारे फंक्शन हैं। ये सारे यूज़ होंगे, ज़रूर होंगे इंशाल्लाह ताला, आपको आगे चल के दिखाएंगे जब टेक्स्ट के लेक्चर होंगे। अभी जिस फ़िलहाल मैं जो मेरा मेन मकसद था वो एक आपको ये फंक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना था, जो कि मैं ये करवा चुका हूँ। देन उसके बाद ये मैंने ऑटो सम के बारे में डिटेल में दोबारा रिपीट लेक्चर दे दिया आपको। अच्छा, उसके बाद देखें ये लॉजिकल है। लॉजिकल के लिए मैंने कुछ फंक्शन बना के रखे हैं। ये शीट नंबर 2 पे देखें, ये मेरे पास है लॉजिकल फंक्शन। इन लॉजिकल फंक्शंस को मैंने ये कुछ शीट्स बना के रखे हैं जिसमें एंड और नॉट और गेट है। ये होते हैं गेट ही हैं। अगर आप गूगल्स करेंगे, सर्च करेंगे सर्किट थ्योरी, या आप देखा होगा आप लोगों ने जो फंक्शन लॉजिकल डिज़ाइन होते हैं वो डेफिनेटली ये लॉजिकल गेट्स की मदद से ही होते हैं। बेसिकली तौर पे 5 गेट हैं, है तो 7 गेट मगर बेसिक गेट इसके साथ। मगर ये क्या फंक्शन करते हैं, किस तरह से फंक्शन होता है, कोई इतने परेशानी की बात नहीं, अभी आपको बता देते हैं। देखें, इसको फंक्शन को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं एक फंक्शन ऑन करूँगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखें, इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले नंबर पे इज इक्वल टू से फंक्शन ऑन कर लेना। गेट मैंने लगाना है पहला एंड, AND, ये एंड गेट लगाया। देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गया एंड। मैं इसके ऊपर एक कॉलन सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड किया, सेमी कॉलन, ये उसके बाद ये E4 मैंने लिखना है यहाँ पे, E4 एंटर किया। ये मेरे पास वैल्यू इसकी ट्रू आ गई, यानी कि वो कहता है कि ये फंक्शन ट्रू है। अब देखिए डेफिनेटली ये ट्रू फंक्शन है। जब इफ़ कंडीशन में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी ये ड्रैग करूंगा, ये वो कह रहा है कि ये भी वैल्यू नहीं आ रही, फॉल्स है। ये मैं कह रहा हूँ, ये उसके बाद वो कहता है ये ट्रू है। लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके फंक्शन रिपीट किया, वो कहता है ये फॉल्स है। अब देखिए शो फार्मूला करूँगा मैं, ये सारा फंक्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मैंने क्या फार्मूला लगाया और क्या फंक्शन लगाया। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई, ट्रू 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 फॉल्स। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे सेम और गेट अब लगाने लगा, सेम लगेगा, इज इक्वल टू ओ आर ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन और I4 लगाना, I4 एंड इंटर। देखिए ये इसने वैल्यू दे दी ट्रू। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मैं जैसे लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करूंगा तो ये भी वैल्यू ट्रू। यहाँ पे इसने फॉल्स दी है क्योंकि एंड पे सिंगल प्रिंट होता है, सिंगल पॉइंट प्रिंट होता है। इस पे जो है वो आपका डबल पॉइंट होगा, ठीक है। ये भी ट्रू आ जाएगी क्योंकि 1 हो या 0 उसने वैल्यू उसकी ट्रू ही करनी है। अब देखें ये फॉल्स, आखिरी वाली जो 0 0 वैल्यू आई तो वो फॉल्स आ गई। बात आती है अब नोट और ये इसकी नॉट गेट की, और एंड और एंड गेट को और गेट को नॉट में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे आए वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी इज इक्वल टू, ठीक है, नॉट लिखना है आपने, NOT, नॉट वैल्यू ओपन होगी, ब्रैकेट ऑन। अब सबसे पहले मैं इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा, ब्रैकेट बंद और एंटर। वैल्यू उसने कर दी फॉल्स क्योंकि मैं वैल्यू 0 1 नहीं लगा सका। ये वैल्यू लगानी थी, सॉरी, इसकी नॉट गेट की, यहाँ से इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट सेमी कॉलन और ये फंक्शन आ गया इसका एंटर, वैल्यू आ गई फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल में बता दूंगा। XOR फंक्शन पढ़ना है आपने, इज इक्वल टू XOR ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट, ये साथ आपने करना है M4 ले जी, इंटर कर दें आप। ले जी, ये ट्रू वैल्यू ट्रू होने की बजाय फॉल्स हो गई है, ये ट्रू हो गई है, ये फॉल्स हो गई है और ये फॉल्स हो गई।
अब देखें यही फंक्शन थे बेटा जो मैंने आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर किए हैं सिंपल। इसमें से अब फंक्शन रह गया इफ़ का, इफ्स का, ठीक है। स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स भी हो गया, एक्सऑर भी हो गया। इफ़ कंडीशन के बारे में मैंने आपको जैसे कहा, रिजल्ट का ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जी ये था मैंने आज जो फंक्शन थे आपके सामने लॉजिकल शेयर करने फार्मूला बार के बारे में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी था इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसके बारे में तसल्ली से आप लोगों को बताना। ये फंक्शंस लाइब्रेरी, इस पूरी फंक्शन लाइब्रेरी को हम एंड पे लास्ट के जो लेसन होंगे असाइनमेंट्स के भी बाद में जो आएंगे, मैं उसमें सारी डिटेल्स बहुत लंबे लंबे लेक्चर बनाऊँगा और ये लेने हैं आप लोगों ने बेटा इस वजह से, क्योंकि स्टडी कर लें आपका नॉलेज डेवलप हो जाएगा। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता उनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि अभी बिगिनर्स की क्लास है। डेफिनेटली इसमें तो मैंने आप लोगों को ये फार्मूलाज के थोड़े बहुत यानी कि शॉर्ट बताने हैं। अब जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, जैसे जैसे असाइनमेंट्स आएंगी वैसे वैसे आप बनाते जाना, आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ लगना है, क्या फार्मूला लगना है। कंडीशन रिजल्ट जहाँ चाहिए होता है वहाँ फार्मूला लगता है। ले जी आपका आज का इतना टॉपिक था, आए हमारी कैमरा स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, था मैंने कहा ना ये लेक्चर बहुत लेंथ में जाना है, इसी वजह से मैंने कहा था इसको किसी ने गुजारा तो नहीं है। अगर गुजारा है तो बहुत बुरी बात है, दोबारा से देख लें। मैं इसलिए बार बार आपको ये बोलता हूँ कि ये जो टॉपिक्स मेरे हैं, मेरे 2D पॉइंट है, मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना। मुझे भी पता है आपका टाइम कीमती है, टाइम इज़ अ मनी, आपका टाइम बेहद कीमती है। टाइम अगर आप देखें थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे ना इस वीडियोज़ को, देखें आप ही लोगों ने सीखना, मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने का मकसद क्या है कि आप लोगों को यार ये बिगनर्स का जो है सिलेबस ये रिकवर कर लें, ट्यूटोरियल कोई किसी का भी देख लें, बना लेंगे, मगर सबसे पहले ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग ज़रूरी है, आप ख़ुद भी लें और अपने दोस्त गिरदो गनवा बहन भाई रिश्तेदार सबको बताएंगे भाई ये ट्रेनिंग ले लें, ये सारा ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री भी चीज़ मिल रही है, अब नहीं ले रहे, आपकी मर्ज़ी है। वरना मेरे पास इंस्टीट्यूट में है, जब आपको पता चलेगा ना मेरी फ़ीस 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ है, फिर पता चलना है आप लोगों को कि ये सारा अगर दे रहा है तो ये ले लें। फिर भी लोग आते हैं मेरे पास, देखें जो पे करते हैं वो आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर के पास आना है तो आना है, पैसे हमने देने। फ़िज़िकल की फ़ीस अब ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे तक जिनकी एक्सेस नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के भाई दे दी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके सबसे पहले इसको देखें, फंक्शंस को बार बार ये भूल जाते हैं, फार्मूले भूलने नहीं चाहिए आप लोगों को। मैंने इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा एक लेक्चर शुरू में दिया था, याद होगा आपको, फंक्शंस में जब असाइनमेंट्स शुरू हुई थी, थोड़ी सी हाईलाइट मैंने कहा था आगे चल के डिटेल में बताएंगे, जब होम बार में मैंने फंक्शंस बताए थे, याद है ना? नहीं तो ये लिंक ले लें, अब याद आ गया आपको, ये लिंक शो हो गया। वहाँ पे मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स बनाई थी, इनवाइसिस की, यूनिटेक्स की, और सॉरी पैसिफिक केमिकल्स की, और क्या इसका नाम है, ये एक इनवाइस थी अल रहीम ट्रेडर्स की। अब तो याद आ गया ना? उसमें ये फंक्शंस थोड़े से बहुत मैंने आपसे डिस्कस किए थे। इसमें डिटेल में मैंने बता दिया ये फंक्शन यूज़ होते हैं, कौन से किस कैटेगरी के थे, कौन से किस कैटेगरी के। अब जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बता मैं सारे दूंगा यार आपको, बस ये है कि आप लोगों ने आगे जो आने वाला मेरा लेक्चर है नेक्स्ट, जिस पे मैं आगे डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा, वो इसी के साथ कनेक्ट होगा। वो इंटरनेट से रिलेटेड एक लिंक है, वो मैं आप लोगों से वेबसाइट शेयर करूँगा, बड़ी हेल्पफुल वेबसाइट है वो, ठीक है। मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो फंक्शंस का लेक्चर है, इसको इतना लंबा खींचने का मकसद यही था क्योंकि सारा काम दारोमदार एक्सेल का इसी के साथ कनेक्टेड है, इस फंक्शन टूल्स बार के बाद और कंडीशन वाली टूल बार के बाद। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और लाजमी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी, मैं इतनी ताकीद करने का मकसद यही है, वरना एक्सेल कोई नहीं समझ में आना होना। ये फंक्शंस को इस पूरे के पूरे एक्सेल में इस फंक्शन बार को बाहर निकाल दे, फॉर्मेट ये फार्मूला बार को, एक्सेल के पीछे बच क्या रहना है। और फिर MS वर्ड ने इस फंक्शंस की वजह से ये सारा कुछ, बस ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस मुझे बताने का मकसद, और इतना ज़ोर मैं इतना ताकीद कर रहा हूँ बच्चों इस वजह से क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। फार्मूले नहीं याद होते, फार्मूलों की समझ नहीं आती, बता तो दिए आपको, करें आप, देर किस बात की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतनी लंबी वीडियो भी देखी आज मेरी, ये सबसे ज़्यादा तकरीबन एक्सेल की लंबी वीडियो जो मैंने आपसे आज शेयर की है। इसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। बाकी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल की सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाएं आप, और बढ़ाएं ताकि लोगों तक जहाँ से जहाँ हो सके हमारा ये मैसेज पहुँच जाए लोगों तक। प्लीज़ ये सीख लें, बेसिक की ट्रेनिंग जितनी भी मैं दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में इस तरह से ट्रेनिंग डिटेल में किसी ने नहीं शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ आपके इस सर को हासिल हुआ, ये मैंने आप लोगों को दे दी है, लोगों ने दी है, यानी ये नहीं कहता, मगर जो मैथडोलॉजी मैंने यूज़ की है ये नहीं यूज़ की किसी ने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब जो करेगा कॉपी करेगा आपको सर को। अस्सलाम वालेकुम।